इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने ये कह दिया है कि आई हैव इंडियन डीएनए। मेरा तो जो डीएनए है वो इंडियन है। I had my genetic sequencing test and my DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. So हिंदुइज्म है, हमारे डीएनए में है हिंदुइज्म। ये हमारा 1947 से पहले डीएनए कहाँ से मैच होता है? सिखों के साथ। ऐसा कल्चर जिसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई, कहा जाता है कि सबसे पुराना जो है सिविलाइजेशन है। और फिर उन्होंने कहाँ कहाँ पर उनकी वो अशोका से लेकर और चोला एम्पायर्स तक उन्होंने कौन कौन से रीजन पर हुकूमत नहीं की, रूल नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट भारत आए थे। भारत में उनका भव्य स्वागत हुआ। जब प्रेसिडेंट ने कहा कि मेरा इंडियन डीएनए है, तो पाकिस्तान की संपूर्ण जनता के दिल में आग लग गई और बोले विश्व के सबसे बड़े इस्लामिक देश को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हाँ जी, हमाद भाई क्या कहेंगे? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो पहला विजिट है इंडिया का रिपब्लिक डे पे, उन्होंने बात की कि जो मेरा डीएनए है वो इंडियन डीएनए है और मैं इंडियन सॉन्ग सुनते ही पता नहीं क्यों नाचने लग जाता हूँ। हाँ। मोदी साहब के साथ उनकी कॉन्फ्रेंस थी, हाई ऑफिशियल्स मौजूद थे, सब बड़ा मुस्कुराते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे उन्होंने सच बात बताई, क्योंकि इंडियन लोगों का अगर हम देखें तो वो पूरी दुनिया में बसे और वहाँ पर उन्होंने काम भी किया, साथ साथ उन्होंने नई जनरेशन को भी जन्म दिया। और आजकल लोग डीएनए टेस्ट से ही पता चलाते हैं कि हमारे अंदर इंडियन कितने पाए जा रहे हैं। देखें, अगर बात करें प्रभावू जो इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट है, तो भाई इस्लामिक सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री, और उसका बंदा ये कह रहा है कि मैंने डीएनए टेस्ट करवाया और उससे इंडिया के इशार निकले। हाँ। आप चले जाएं हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे ऐसे कुछ, तो आपको जितनी भी कंट्रीज हैं उनके फोरफादर कहाँ से निकलेंगे? इंडिया से। देखें, इंडिया तजारत की गर्ज से या बाकी चीज़ों से उसी खित्ते से लोग निकले और वहाँ जाके बस गए। अब देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई तो इंडिया की तजारत बढ़ गई, हर कंट्री के साथ, हर खित्ते के साथ। कुछ लोग उधर रह गए, कुछ ने शादियां कर ली, कुछ ने तिजारत कर ली, तो दुनिया के हर कोने में वो फैल गए। आप पाकिस्तान को ले लो, आप बांग्लादेश को ले लें, आप श्रीलंका, आप इवन के इस खित्ते में किसी कंट्री को पकड़ें, उनके फोरफादर्स कहाँ से निकलेंगे? बरसगीर इंडिया से ही निकलेंगे, क्योंकि ये चीज़ स्टार्ट ही उधर से हुई। पर यहाँ मुझे जो मोस्ट इंटरेस्टिंग बात लग रही है वो ये है कि इंडिया की अब जो इकोनॉमी बहुत ऊपर है ना, तो अगर ना भी डीएनए में होता तो उसने बोल देना था कि मेरे डीएनए में इंडिया का डीएनए मौजूद है। क्यों? खैर, हमारे यहाँ तमाम ही लोगों का डीएनए इंडियन है, लेकिन हम मानते नहीं है। हम कभी कहते हैं हम तुर्क हैं, कभी हम कहते हैं हम अरब हैं, कभी हम कुछ कह देते हैं, लेकिन हम इंडिया की तरफ नहीं जाते। और उसका मेन रीजन भी यही है कि अगर हम ये बोल देंगे हमारा डीएनए इंडियन है या हम इंडियन है, तो वो तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना, वो फिर टू नेशन थ्योरी का चूरन नहीं चलेगा हमारा, ये वाला मसला है। तो इसलिए हम नहीं जाते। और बाकी ये कि डीएनए हम चाहे कहीं का भी कह ले, लेकिन अगर हम हरकतें इंसानों वाली करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए बेहतर होगा। लेकिन बहरहाल, जैसे अक्सर लोगों को पता ही है कि जब पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में बंटवारा हुआ था या जब पार्टीशन हुई थी, तो उसके बाद डेफिनेटली जो लोग यहीं रह गए या जो लोग यहाँ से वहां चले गए या वहां से यहाँ चले आए, तो उनके डीएनए तो खैर वही रहेंगे ना। अब अगर मेरे ग्रैंडफादर जो है वो प्रयागराज से यानी कड़ा वहां से आ जाएंगे, मेरी जो नाना जी हैं वो दिल्ली से आ जाएंगे, तो कोई डीएनए उनका कोई अरब थोड़ी हो जाएगा, वही रहेगा ना। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जी ये तो पहले ये नहीं, हमारे इंडियन दोस्तों का कहना है कि पहले तो तमाम ही लोग जो हैं वो हिंदू थे और बाद में जी उनको तलवार के जोर पे और लालच देकर जो है वो मुसलमान बनाया गया। और ये चीज सलमान रशीद साहब ने भी कही, ना सिर्फ मेरे शो में बल्कि वैभव सिंह जी के शो में भी। सलमान रशीद साहब जब उनका शो मैंने देखा आए थे, तो उन्होंने यही बताया था कि किस तरीके से डरा धमका के या लालच देके लोगों को उस वक्त मुस्लिम किया गया था उस जमाने में। खैर वो तो खैर पुरानी बात हो गई, अब तो जो हो गया सो हो गया। हमें बहुत से लोग पूछते हैं कि जी आप लोग जो हैं वो डर कर मुसलमान हुए थे, हमारी यानी हमारी फैमिली जो है वो डर कर मुसलमान हुई थी या हमारी जो फैमिली है वो लालच में हुई थी। मुझे लगता है डरते तो हम किसी के बाप से भी नहीं है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड ऑप्शन ही हुई होगी। हमने कहा होगा ठीक है कोई पैसा वैसा लेके हो जाते हैं, इस तरह का कोई सीन हुआ होगा। हम इंडोनेशिया की करेंसी देखिए तो उसके ऊपर जो है ना भगवान गणेश की जो है मूर्ति की जो है फोटो है। और पूरी दुनिया में अगर महाभारत अगर देखा जाता है या उसको परफॉर्म किया जाता है तो वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा मुसलमान है, लेकिन वो अपने सनातनी जो हिंदुइज्म के कल्चर को आज भी प्रेस करते हैं और आज भी उसको उसी तरह प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे फोर फादर का रिलीजन था और हम इसको जिंदा रखेंगे। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात
बात करें 1947 के बाद हमने क्या किया कि यहाँ पर जितने भी सनातन धर्म हिंदुइज्म से रिलेटेड चीज़ें थी, मंदिर थे या हिंदू थे या सिखों के गुरुद्वारे थे, तो हमने उन सबको डिमोलिश करना शुरू कर दिया या फिर बंद होना शुरू, क्योंकि हिंदू बहुत तेज़ी से यहाँ से माइग्रेट कर गए। तो हम तो कल्चरली अगर देखा जाए या फिर हिस्ट्री को अगर हम दोहराते हैं तो कहीं ना कहीं पर हमने वो चीज़ छोड़ी है जिसको इंडोनेशिया एज अ बिग इस्लामिक कंट्री जो है कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सनातन धर्म को मुसलमान होने के बावजूद भी फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए ये बात आप जान लीजिए कि ऐसी एम्पायर्स, जब हम भारत की बात करते हैं ना, तो चोला एम्पायर से लेकर उससे पहले और उससे बाद की एम्पायर्स वो पूरी दुनिया पर अपना रूल करती रही हैं। अफगानिस्तान से लेकर कंबोडिया से लेकर साउथ एशिया और श्रीलंका से लेकर नेपाल तक, वो कौन कौन सा कंट्री है कि जिसके ऊपर भारतीय हुक्मरानों की हिंदू रूलर्स ने रूल ना किया हो। तो जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट एशियंट सिविलाइजेशन कही जाती है हिंदुइज्म और भारतीय कल्चर, तो आपका क्या ख्याल है कि उसका डीएनए कहाँ कहाँ तक नहीं होगा? मुझे तो अब ये डर पड़ गया है कि सर कहीं ऐसा ना हो कि मोहम्मद बिन सलमान भी किसी दिन अपना डीएनए करवा के कह दें कि मैंने अपना डीएनए करवाया तो मुझे पता ही चला कि मेरा डीएनए, आई हैव इंडियन डीएनए। अब तो सिर्फ ये रह गया। हमारी शादियों पर शादियां कंप्लीट फील नहीं करती जब तक हम लोग इंडियन गाने चुनरी ना लगाएं, छैया ना हो वहां पर, तो हम लोगों को फीलिंग नहीं आता कि वाकई में मतलब शादी में वो वाइब है या नहीं। केरला को देख लें, केरला स्टेट इंडिया की आप सर्च कीजिएगा, 100% एजुकेशन है वहाँ पे, 100% एजुकेशन है। हम सोच भी नहीं सकते किसी घर में कोई बच्चा इलिटरेट होगा, हर घर में एजुकेशन है। और सिमिलरली अगर आप गुजरात को देख लें, गुजरात को हम कहते हैं जी मोदी के साथ था, ये था, लेकिन मोदी ने वहाँ पे आईटी सिस्टम दिया, मोदी ने उन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इतना हाई कर दिया है कि आप वो यूरोपियन कंट्रीज का मुकाबला करते हैं। हमारे पास क्या है?